क्लास 3 के बच्चे ध्यान देंगे। ये हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है, वर्ण विचार, फोनोलॉजी जिसको कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा, पहले वर्ण की परिभाषा आपको बोलनी है, लिखनी भी है। बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकली, जैसे अ, क, ये सब ध्वनियाँ जो है उनको जब लिखते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ शब्द दिए गए, कुछ चित्र दिए गए, उनके नाम दिए गए, ये सारे शब्द बन गए। तो ये कुछ ध्वनियों से मिलके बने हैं। जैसे शेर, श और ए मिला के शे बना है, र में अ मिला के र बना है। तो इस तरह से शेर को हम अलग अलग ध्वनियों में बांटते हैं। इसके बाद आता है, तो वर्ण जो है इस भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं। स्वर जो है 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इस तरह से कुल मिला के वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद, वर्ण को दो भागों में जो है वो 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अब स्वर होता क्या है? इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके साथ किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो इन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये अ तक जो हो जाएगा ये आपका स्वर वर्ण हो जाएगा। ये 11 होते हैं। इसमें जो 2 बच जाते हैं, अम और आहा, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण ये स्वर के बाद आते हैं। इसके बाद अन जो है, जिसके बारे में बताया गया यहाँ पे, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, हंस, अंगूर, कंस, इस तरह के। ये अह है जो इसे विसर्ग कहते हैं, इसका चिन्ह ये है। और ये प्राय किसी व्यंजन के बाद लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे अतः, पुनः, प्रातः। और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, मतलब संस्कृत से आए शब्दों में होता है। यहाँ पे अ चंद्र बिंदु है, तो ये हो गया आपका, जब किसी स्वर के उच्चारण के लिए गले के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी होती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसके कुछ शब्द यहाँ दिए गए, जैसे आँख, चांद, कांटा, औ। ये जो अंग्रेजी ध्वनि है, जैसे डॉक्टर हम कहते हैं डॉक्टर, बॉल, ऑफिस, कॉल, तो ये अंग्रेजी से आया हुआ वर्ण है, ये स्वर है। तो इसको आगत वर्ण भी कहते हैं। तो इसे अंग्रेजी के शब्दों में खासकर लगाए जाते हैं, जॉन, डॉक्टर, बॉल, इस तरह से। अब अ को छोड़ के प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सभी यहाँ पे मात्राएं दी हुई हैं, सभी स्वर दिए हुए हैं, उनके मात्राएं यहाँ लिखी हुई है और उससे बनने वाले शब्द भी लिखे हुए हैं। इसको आप लोग पढ़ लोगे। यहाँ पे व्यंजन दिया हुआ है। व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते, उसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ मिला होता है। जैसे क लिखेंगे तो क में भी अ मिला है, म लिखेंगे तो म में भी अ मिला है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मालूम है। इसके अलावा 2 व्यंजन और होते हैं, अढ़ और ढ। ढ के नीचे बिंदु लगा रहता है अढ़, और ड के नीचे भी बिंदु लगा रहता है, उसको अढ़ कहते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, वैसे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो 1 क्लास से। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे है छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो है क और श से मिलके बना होता है। त्र जो है त और र से मिलके बना होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है छ और त्र, त, र से, ज्ञ, ज और ञ से मिलके बना होता है। श्र, श और र से मिलके बना होता है। और छ से यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, क्षत्रिय, कक्षा, इस तरह से सबके शब्द होते हैं और इन शब्दों को आपको स्टडी करना है और इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ विशेष यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा नहीं होती तो इसमें हलंत लगाया जाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती तो इसके लिए हलंत लगाया जाता है व्यंजन के नीचे। और यहाँ पे ड और ढ के नीचे बिंदु लगाई जाती है, जैसे घोड़ा, पढ़ाई। ज और फ के नीचे भी बिंदु लगता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। और इसको ये उर्दू के प्रभाव के कारण ऐसा आया है, ज़रूर, फ़र्क। और र के विभिन्न रूप यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ रेफ है जो ऊपर लगाए जाते हैं, दुर्ग, धर्म, स्वर्ग, र पदेन, द्रव, ग्रह,
प्रकार हलंत और र पदेन के लिए ट्रक, ट्रंक, ड्रम, इस तरह से आपको पढ़ना है। और यहाँ कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप लोग फिलअप कर लोगे। यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं ये आपको पहले बताया जा चुका है, आप लोग पीछे बुक में से देख के लिख लोगे। वर्ण के कितने भेद हैं तो आप लोग जानते हो, दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं यहाँ पे दिए गए हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को। व्यंजनों की संख्या 33। ये चंद्र बिंदु बिंदु क्या है तो ये अनुस्वार है। त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। डैश को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ कुछ सही गलत दिया हुआ है जिसको आप, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है और लास्ट वाला संयुक्त व्यंजन 7 होते हैं गलत है। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी लिखे गए हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या सिर्फ समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मात्रा किसे कहते हैं, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में जुड़ते हैं वे मात्रा कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन की परिभाषा जो आप पीछे से लिख लोगे, यहाँ स्पेस नहीं है तो आपको नहीं लिखा गया है। और यहाँ देखिए आपको फिगर दिए हुए हैं, चित्र, इसमें पहला अक्षर लिखना है ब, ये बकरी है तो ब लिखना है, और ये स्वर है कि व्यंजन ये बताना है। यहाँ पे ईक है तो ई लिखा हुआ है, ये स्वर है तो यहाँ स्वर लिखना है। इस तरह से आपको पूरा बुक फिलअप कर लेना।